हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। मुझे पता है आप सब लोग ऐसा बोलते हो कि आप हर बार ऐसे स्माइल करके फिर वीडियो क्यों स्टार्ट करते हो। क्योंकि ना मैं जब ऐसे प्रिपेयर हो रही होती हूँ और जब हमारे कैमरामैन बोलते हैं रेडी, तो उसी टाइम पर उनका फेस देखकर मुझे स्माइल आ जाती है मेरे फेस पर। यस, इसी तरह से इसीलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ क्योंकि सामने मेरे को वो दिखते रहते हैं। चलो, और अब आपको मेरे बैकग्राउंड में भी कुछ दिख रहा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो देख कर के आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारे जो सिलेबस का 13 चैप्टर इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, उसका लोकेशन और उसकी फिजियोग्राफी जो है उसके बारे। ओके, तो पढ़ते हैं अब हमारा चैप्टर बिना टाइम गवाए। हम सबको पता है कि इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है, जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में उससे सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन हमारी है। तो वो किस हिसाब से हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास है, इंडिया के आसपास और इंडिया के पास, जिसकी वजह से हमें हमेशा बेनिफिट्स होते रहे। हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें जो थी, यानी कि कमोडिटीज़, उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में थी और वो लैंड रूट से भी जाते थे और फिर उसके बाद सी रूट फाइंड किया था, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए इंडिया की पोजीशन जो है वो मेन है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पर है कि बाकी की कंट्रीज़ उसके साथ इजीली ट्रेड कर सकती है। हम कई बार ऐसा बोलते हैं अगर किसी का बिज़नेस अच्छा चलता है तो कि भाई इसका बिज़नेस अच्छा इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसके पास ऐसी यूनिक जगह है जिसकी वजह से उसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सेम वे हमारे पास भी ऐसा ही है कि इंडिया की पोजीशन जो है वो बेस्ट पोजीशन है, इसीलिए हमें हमेशा फ़ायदा होता रहा है। तो चलो पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं गवाते। अब इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, जो एक्सटेंड होते होते आ रहा है साउदर्न साइड। ठीक है, इसकी प्रॉपर पोजीशन कैसी है? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, तो ये साउथ से लेकर नॉर्थ लेटीट्यूड तक हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री टू 6 मिनट। ओके, अब देखें वेस्ट से इस साइड लॉन्गिट्यूड में किस हिसाब से है हमारी पोजीशन। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस लॉन्गिट्यूड पर हमारा इंडिया। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। अब आप यहाँ पर फोकस कीजिए, मैं यहाँ से समझाती हूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ये है हमारा 0 डिग्री, तो उससे ऊपर जाते टाइम यहाँ पर आएगा 8 डिग्री, यानी कि हमारा जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो। तो यहाँ से 8 डिग्री से लेकर यहाँ नॉर्थ साइड पर 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है हमारा इंडिया का पोजीशन। ये है। फिर ऐसा साहब इंडिया की पोजीशन जो है वो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अच्छी है और इसीलिए इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का लोकेशन फीचर जो है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसके बेनिफिट हमेशा इंडिया को मिलते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है वो अगर पोश एरिया में चलता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि उनका लोकेशन फीचर जो है वो प्रॉपर था, इसीलिए उनकी अर्निंग ज़्यादा है और प्रॉफिट ज़्यादा है। सेम वे हमारे इंडिया के लिए भी ऐसा है कि हमारे जो लोकेशन के फीचर्स है वो बहुत ही बढ़िया है और जिसका हमेशा हमें बेनिफिट मिला है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा इंडिया कौन से लोकेशन पर आया है। परफेक्ट लोकेशन देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आया है और वहाँ से एक्सटेंड होता है साउथ की साइड पर। ओके, तो ये कौन सी जगह पर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स। ओके, तो ये जो जगह है आप 0 देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से ऊपर जाते टाइम ये 8 डिग्री यहाँ पर आएगा, जो कि हमारा इंडिया का साउथ इंडिया का पोर्शन जो है वो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। अब देखते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो लोकेशन है वो क्या है। तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस लॉन्गिट्यूड, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ पर इस तरह से। अगर ये हम देखते हैं लेटीट्यूड्स इस हिसाब से जाते हैं तो ये लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो हमारा ये 68 डिग्री यहाँ पर आता है
और फिर यहाँ तक का एरिया जो है वो 97 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से लोकेशन फाइंड करता है। अब आप सोचोगे ये डैश किया है उसको मिनट क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। जो सर्कल है वो हम 360 डिग्री हम काउंट करते हैं, और डिग्री के बाद वाला जो यूनिट होता है उसे मिनट बोलते हैं, और उसके बाद वाला सेकेंड, जैसे कि हम क्लॉक में बताते हैं ना। तो ये पहले यहाँ पर ही यूज़ होता था, फिर उसके बाद हमने क्लॉक के लिए यूज़ किया है मिनट और सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस बार मैंने भी आपको फैक्ट्स बता दिए सिर्फ सर नहीं बताते, अब आप ऐसा बोल सकते हो। चले तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये 23 डिग्री 5 मिनट जो है वहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये सारी चीज़ें। और अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो पूरा एरिया है वो किस हिसाब से है। तो उसका पूरा एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया के वाइज इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पर है। अब मैं 1 मिनट वेट करिए, आप फटाफट से लिख दीजिए कि 1 to 6 पोजीशन पर कौन कौन से कंट्रीज़ है। ठीक है, अब वेट खत्म हो चुका, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एरिया के जो है वो कितने किलोमीटर का है, और वेस्ट से ईस्ट का। तो नॉर्थ से जो साउथ का है यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का वो है 3214 किलोमीटर। ओके, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो है वो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक जा रहे हो तो 3214 किलोमीटर ये पूरा एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर आप एक लाइन देख रहे हो वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कौन सी डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 स्टेट से होकर निकलता है, और इसी को बोला जाता है जिस हिसाब से हमारे टाइमिंग्स काउंट होता है ना कि भाई इंडिया में कौन कौन सी जगह पर कौन सा टाइम है, तो हर जगह पर सेम टाइम किस हिसाब से होता है, तो हम IST के हिसाब से टाइम कंसीडर करते हैं। इसीलिए इंडिया के हर स्टेट में सेम टाइम रहता है, और इसीलिए आप 8:30 को हर स्टेट से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते हो। ओके, तो आपके लिए दूसरा टास्क ये है कि आप फाइंड आउट करोगे कि ये IST कौन से 5 स्टेट से होकर गुजरता है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके बारे में, पाकिस्तान आपको याद होगा, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और यहाँ पर छोटे 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 आइलैंड्स, मालदीव्स। तो ये चीज़ें हो गई कि भाई इंडिया कौन से लोकेशन पर है, उसके आजू बाजू कौन सी कंट्रीज़ है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हाँ, इंडिया के आसपास ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे बेनिफिट ज़्यादा हुआ है। साथ ही साथ हमारे लिए प्राउड वाली बात तो ये है कि इंडिया आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कंट्री के नाम से ओशन का नाम हो, तो इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम से पड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर है इंडियन ओशन। ठीक है, अब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है जिसका हमें बेनिफिट ज़्यादा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा लोकेशन के हिसाब से हमने देख लिया। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हमारे पास लैंड रूट और सी रूट से आने वाले सारे ही लोग थे जिससे हमारा ट्रेड बढ़ता था, और यहाँ से जो विंड्स जाते हैं उसके ऊपर से डिसाइड होता था कि भाई ट्रेड कौन से साइड करना है, तो इसीलिए उस विंड्स को भी ट्रेड विंड्स बोला जाता था। ये भी एक फैक्ट है, और आप लोग वो 16 चैप्टर में भी फिर आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो सुएज़ कैनाल स्टार्ट हुई 1869 में, उसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि जो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस था इंडिया से लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो थोड़ा कम हो गया। यानी कि 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और फिर हमारा ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज़ होता गया। तो ये पूरी बात थी इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। अब पढ़ेंगे हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके लिए मेन हमें समझना पड़ेगा कि ये लिथोस्फीयरिक प्लेट्स क्या है। तो लिथोस्फीयरिक प्लेट किसे बोला जाता है, हमारा अर्थ का जो अपर मोस्ट है
पोर्शन वो सेमी लिक्विड रॉक्स है और उसके अंदर हीट क्रिएट होती है और फिर हीट जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जो सेमी लिक्विड रॉक है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और जब वो टूट जाते हैं तो बनते हैं ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि हमारे लिथोस्फीयरिक प्लेट्स। ओके, तो ये टोटल 7 प्लेट्स है जिसका नाम आपको याद रखना है। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। ये 7 प्लेट्स है जिसके ऊपर सारी कंट्रीज आई हुई है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो जब एक दूसरे से अलग होती है या फिर एक दूसरे के नज़दीक आती है या फिर आगे पीछे होती है तो वो सारी इवेंट्स की वजह से ही सारी चीज़ें जो है वो बनती है। कई जगह क्या होता है कि अगर दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी 2 प्लेट्स जो है वो ये सारी प्लेट्स ऐसे जुड़ी हुई होती है, जब वो एक दूसरे से दूर जाती है तो वो जो होता है प्रोसेस उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट। अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आती है तो वो हो जाता है कन्वर्जेंट प्लेट और जब एक दूसरे से आगे पीछे हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो वो हो जाती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो अब इससे क्या होता है, अगर ये डाइवर्जेंट प्लेट हो गई तो यहाँ दोनों जो प्लेट्स है वो ऐसे होगी, अगर वो दूर जाती है तो यहाँ बीच में जगह हो जाएगी। ओके, और अगर ये दोनों कन्वर्जन प्लेट होती है तो मतलब कि वो एक दूसरे के ऐसे नज़दीक आती है तो जो पोर्शन यहाँ पर होता है वो कैसे अप होता है, तो इसीलिए माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। और अगर जब वो एक दूसरे से दूर जाती है तो सी फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो किस हिसाब से होती है कि जब जब प्लेट्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होती है और उसकी वजह से सारी चीज़ें फॉर्म होती है। अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वो कैसे होगा कि अगर प्लेट इस तरह से है, आप देख सकते हो कि अगर 2 प्लेट ऐसे मैंने रखी है तो वो धीरे धीरे यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर जो जगह खाली हो जाएगी और यहाँ से थोड़ा अप हो जाएगा तो यहाँ पर माउंटेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें, जिसका एक मेन एग्जांपल है हमारे हिमालयाज़ जो है वो एग्जांपल है कन्वर्जन प्लेट का। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई इंडिया का लोकेशन किस हिसाब से है, उसका फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और फिजियोग्राफी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उस जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर सारी लाइंस ड्रॉ की है वो सारी एक्चुअल में हमारे अर्थ पर ड्रॉ नहीं की होती, हमें एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन मिले, इसीलिए हमने जो मैप है उसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ की जाती है और फिर हम उससे फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।